भारत में ऑनलाइन शिकायत की प्रणाली क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गाँव में एक महिला रहती है जिसका नाम है रीता देवी। उनके पति शहर में मज़दूरी करते हैं और वह अपने बच्चों के साथ गाँव में अकेली रहती हैं। एक दिन गाँव के कुछ बदमाश जो हैं वो उनके घर में आकर उनसे बदसलूकी करते हैं और उनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अब जो रीता देवी हैं वो न्याय चाहती हैं, लेकिन न्याय के लिए उनको कुछ समस्याएँ जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या-क्या समस्याएँ हैं। पहली जो समस्या है वो ये है कि पुलिस थाने की जो दूरी है गाँव से, वो बहुत दूर है और वहाँ जाने के लिए उन्हें साधन नहीं मिल रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है वो ये है कि जब वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुँची, तो पुलिस ने कहा कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है। या आपने भी बहुत बार सुना होगा कि पुलिस में जब भी आप जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये मैटर जो है वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फ़ॉल नहीं करता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। और तीसरा जो सबसे बड़ा हमारे देश में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो होता है कि डर और समाज का दबाव। गाँव में प्रभावशाली लोगों ने उनको धमकाया कि अगर उन्होंने शिकायत दर्ज की तो अपने परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रीता के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का एक विकल्प होता, एक ऑप्शन होता, तो उन्हें न्याय पाने के लिए इतनी तकलीफ जो है वो नहीं सहन करनी पड़ती। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में अब तक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली क्यों नहीं लागू की गई। अभी की स्थिति ये है कि भारत में अधिकतर जो आपराधिक घटनाएं हैं, आपराधिक शिकायतें हैं, सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवानी होती हैं, जो कि कई महिलाओं के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज़ के लिए, रूरल एरिया की महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। पुलिस उनकी शिकायतें लेने से मना कर देते हैं, ये कहते हैं कि मामला जो है उनके क्षेत्र का नहीं है, उन्हें तुरंत सुरक्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन पुलिस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो ये था कि आज के डिजिटल युग में जब लगभग हर सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है, चाहे वो घर का राशन हो या फिर कोई खाने की सामान मंगाना हो, हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, तो अपराध की शिकायत ऑनलाइन क्यों नहीं की जा सकती? एक ऐसी प्रणाली क्यों नहीं बनाई जा सकती जहां कोई भी महिला अपने मोबाइल या इंटरनेट के ज़रिए सीधे शिकायत दर्ज कर सके पुलिस स्टेशन में, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में हो। अगर आधार कार्ड और बैंकिंग सुविधाएं पूरे देश में बिना क्षेत्राधिकार की बाधा के उपलब्ध हो सकती हैं, बिना ज्यूरिसडिक्शन के उपलब्ध हो सकती है, तो पुलिस को शिकायतें क्यों नहीं भेजी जा सकती? अब इस प्रणाली जो ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है, इसके लाभ क्या होंगे? इसकी जो है बेनिफिट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो महिलाओं को पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक सबसे बड़ा टैबू है कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ के चक्कर काटने पड़ेंगे और समाज क्या बात करेगा। तो ऐसे में घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकती हैं महिलाएँ। दूसरा जो है, जो ज्यूरिसडिक्शन में इश्यू आते हैं कि पुलिस थाने में ये बहाना नहीं बना पाएँगे कि ये हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर ये मैटर नहीं आता है। और प्रभावशाली लोगों का दबाव जो है वो कम पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अक्सर जो हैं शिकायत दर्ज इसी वजह से नहीं करा पाती कि उनका समाज का दबाव होता है। तो ऑनलाइन शिकायत के ज़रिए वह गुप्त रूप से जो है वो न्याय की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं और डिजिटल शिकायतें ट्रैक भी की जा सकती हैं, जिससे पुलिस पर दबाव रहेगा कि वे जल्दी से जल्दी जो है इस पे कार्रवाई करें। और 24/7 अगर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी तो महिलाएं किसी भी समय शिकायत कर सकेंगी, बिना किसी डर के थाने में उनकी सुनवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार और न्यायपालिका की इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है कि सरकार से ये जवाब भी मांगा है कि अभी तक इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। आपकी इस इशू पर क्या राय है? प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।